नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी एक मजबूत टीम तैयार करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पहले प्रदेश कार्यकारिणी और जिलों की कार्यकारिणी का गठन किया गया, तो वहीं अब प्रदेश स्तर पर प्रवक्ताओं की एक लंबी चौड़ी सूची जारी की गई है। उत्तराखंड बीजेपी द्वारा जारी की सूची में देहरादून महानगर से 5 प्रवक्ता, तो वहीं देहरादून ग्रामीण, पिथौरागढ़, काशीपुर और नैनीताल से एक प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी द्वारा जारी की गई प्रवक्ताओं की इस सूची से सबसे पहले देहरादून महानगर से विधायक खजन दास और विधायक विनोद चमोली को प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया। इसी के साथ ही देहरादून महानगर से हनी पाठक, कुंवर जपेंद्र सिंह और कमलेश रमन को भी प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई, तो वहीं पिथौरागढ़ से मथुरा जोशी को, देहरादून ग्रामीण से नवीन ठाकुर को, काशीपुर से गुरविंदर सिंह और नैनीताल से विकास भगत को प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है। हल्द्वानी जेल का संयुक्त रूप से निरीक्षण जिला जज हरीश गोयल, डीएम ललित मोहन रयाल और एसएसपी प्रहलाद मीणा ने लिया। जेल के अंदर बंदियों के साथ बातचीत करते हुए उनको किस तरह से सुविधा दी जा रही है, इस पर जेल अधीक्षक प्रमोद पांडे से बात की गई। डीएम नैनीताल ललित मोहन रयाल ने बताया कि संयुक्त रूप से किए गए निरीक्षण में बंदियों को जेल में मैनुअल के अनुरूप सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं। सभी बंदियों को निःशुल्क चिकित्सा और विधिक सहायता मिलनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी जेल में काफी सराहनीय प्रयास हो रहे हैं। जब साहब, एसएसपी साहब और हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तीनों ने संयुक्त रूप से इस कारागार की स्थितियों को देखा, बंदियों से भी फीडबैक लिया गया, तो ये देखा गया कि सबको निःशुल्क चिकित्सकीय सहायता और विधिक सहायता निःशुल्क मिलनी चाहिए। जो सिद्धदोष बंदी हैं, इनके जो हुनर के काम हैं, उनके जो हस्त कौशल के काम हैं, उसको भी देखा गया। यहाँ जो अधीक्षक हैं कारागार के, उन्हें कहा गया है कि वो अगर और ट्रेड्स चाहते हैं तो स्किल डेवलपमेंट से हम लोग उसको देखेंगे कि टाइप करा देंगे। अच्छा, हल्द्वानी में त्योहारी सीजन के बीच पुलिस और एसओजी ने 40 लाख से अधिक कीमत की स्मैक पकड़ी है। सीओ सिटी नितिन लोहानी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के तहत मोतीनगर इंटर कॉलेज के पास चेकिंग के दौरान तस्लीम और राशिद नाम के 2 तस्करों के पास से पुलिस और एसओजी ने 162.14 ग्राम स्मैक बरामद की है। वहीं इनके पास से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल को भी सीज किया है। और राष्ट्रीय नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए नैनीताल पुलिस ने, जिसमें हमारी एसओजी की टीम है और थाना हल्द्वानी की ज्वाइंट टीम ने आज 2 तस्करों को पकड़ा है। इनके पास से 162.14 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और इनका आपराधिक इतिहास चेक किया जा रहा है। इसमें एक जिला बरेली का है, एक जिला पीलीभीत का है और इनका आपराधिक इतिहास जो है निदान पोर्टल और आईसीजीएस इंटर ऑपरेबिलिटी जैसे सिस्टम पोर्टल के माध्यम से चेक किया जा रहा है। अगर इसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है तो फिर इनके विरुद्ध पिट एनडीपीएस और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, वो सारी चीजें भी जांच का पार्ट है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खबर देहरादून से है, जहां गुरुवार को देर रात देहरादून के कवाली रोड में 2 गुटों में मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर एक गुट ने दूसरे गुट पर एक तरफा पत्थरबाजी शुरू कर दी थी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना में राहुल नाम का एक युवक
गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि दोबारा कोई तनाव की स्थिति न बने। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और पत्थरबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां जंपिंग हाइट्स मोहन चट्टी में एक जेसीबी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों के अनुसार रात लगभग 12 बजे जेसीबी गिरने की आवाज सुनाई दी। सुबह होते होते वाहन नदी के दूसरी ओर दिखाई दिया। एसडीआरएफ टीम ने दुर्गम रास्तों से पहुंचकर खोजबीन की और मौके से चालक का शव बरामद किया। शव को रोप और स्ट्रेचर की मदद से निकालकर सड़क तक पहुंचाया गया और जिला पुलिस को सुपुर्द कर एम्बुलेंस के एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया। प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर नेगी की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर कोटद्वार के झंडी चौक में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, मेयर शैलेंद्र सिंह रावत के साथ ही बड़ी संख्या में पत्रकारों और समाजसेवियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की ओर से निःशुल्क फलदार बने, न कि एक औपचारिकता हो कि पेड़ों को लगा दिया जाए उसके बाद से संरक्षित न किया जाए। तो हमेशा उन्होंने वन पर्यावरण के लिए, वन्य जीव और उनको संरक्षित करने के लिए उनका ही यही उद्देश्य था। और निरंतर रूप से वो दुंदुभी पत्रिका को संपादक भी थे, ऑनर भी थे। उसके साथ उनके मन में जो विचार था कि क्यों ना हम वन पर्यावरण को बचाने के लिए एक प्रयास मैगजीन यानी विचार और विचारों युवाओं तक पहुंचना चाहिए। देहरादून के दून अस्पताल के सामने एक युवक को गोली मारने की वारदात को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद अब दून पुलिस ने 3 और अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। वहीं अभियुक्तों से 2 अवैध तमंचे, 1 चाकू बरामद हुआ है। इस पूरे मामले की जानकारी एसएसपी अजय सिंह ने दी। विवाद में 2 पक्षों द्वारा जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के बाद दोनों पक्ष दून अस्पताल पहुंचे तो वहां अपना मेडिकल कराने के उपरांत एक पक्ष जो पीड़ित पक्ष है वो बाहर चाय की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान जो दूसरा पक्ष जिससे झगड़ा हुआ था उनके कुछ साथी वहां पर स्कूटी से पहुंचते हैं और इसके बाद वहां हॉट टॉक के उपरांत थोड़ी देर बाद वापस आकर जो इसमें दीक्षांत करके लड़का है जिसके साथ विवाद हुआ था और वो अपना मेडिकल कराते बाहर जान पहचान के लोगों के साथ बैठे हुए थे। उसके बाद उस पर जो है एक फायर किया गया था जो उसके पेट में लगा था। तत्कालीन उसे आकस्मिक परिस्थितियों में जो है अस्पताल में एडमिट कराया गया और बाकी राजधानी देहरादून के आराघर क्षेत्र के नजदीक एक निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं कि इलाज के दौरान लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने अस्पताल परिसर में शव को रखकर हंगामा कर दिया और अस्पताल पर कार्रवाई करने की मांग की। लड़की है हमारी, इसके यहाँ बेबी हुआ था मनसू सिंह के यहाँ पे 29 जनवरी को। 8 महीने से ये बहुत परेशान है। ये कहती में दर्द हो रहा है, मम्मी में दर्द हो रहा है, जो कुछ खा रही है उल्टी हो रही है, उसमें गैस हो रही है कि अपने बच्चा हो के मैं थक गई, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो 3-4 महीने से बहुत परेशान है लड़की। कह मम्मी में यहाँ कुछ है, कुछ है। तो हमने सीटी स्कैन करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके आई गांठ। सीटी स्कैन करवाया, कभी वहाँ करवाया तो सीटी स्कैन गांठ आ रही, कोई कह रहा पस्ता है, कोई कह रहा है अंत में लैट्रिन फंसी हुई है इसके। तो हमें विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद हम इसको ना वहाँ पे ले गए हैं ग्राफी में इसका हुआ ऑपरेशन, ट्रीटमेंट शुरू हुआ उसका 8 दिन पहले। 8 दिन के बाद इसका ऑपरेशन हुआ परसों, कल ऑपरेशन में पट्टी। अस्पताल में एक कोई महिला थी, उसका ऑपरेशन हुआ था जनवरी में। फिर बाद में उन्होंने पेट दर्द की शिकायत की, यहाँ आए। फिर उसके बाद उन्होंने ग्राफी वगैरह में दिखाया। ग्राफी वगैरह में अंदर कुछ स्वेलिंग बताई गई और उसमें से कुछ गॉज पीस निकले हैं। पेशेंट की डेथ हो गई है
पेशेंट क्योंकि यहाँ पहले पूर्व में दिखाया गया था, इसलिए जब तक जांच होती है तब तक इनका अग्रिम आदेशों तक सीए का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 5 नवंबर को दून यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि ये सम्मेलन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा, जहां इस एक दिवसीय सम्मेलन में उत्तराखंडी की 25 वर्षों की यात्रा पर प्रवासी उत्तराखंडी अपने विचार साझा करेंगे और राज्य के भविष्य के लिए सुझाव देंगे। तो वहीं इस सम्मेलन में पंजीकरण प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 की रात तक जारी रहेगी और अब तक 200 प्रवासियों ने पंजीकरण करवा लिया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव स्थित निर्माणाधीन सैन्य धाम पहुंचकर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया, जहां इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के संभावित उत्तराखंड दौरे के मौके पर सैन्य धाम का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार प्रदेश में देश का पहला सैन्य धाम बनकर तैयार हो चुका है। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सैन्य धाम के लोकार्पण के लिए प्रदेश आ सकते हैं। वहीं इसकी सराहना करते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के लगभग हर घर में मातृभूमि की सेवा के लिए सैनिक सीमा पर तैनात हैं। देश की रक्षा के लिए अग्रणी राज्यों में प्रदेश का होना हर उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की बात है। देखिए, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा उत्तराखंड राज्य से औसतन प्रति परिवार एक व्यक्ति देश की सेना में भर्ती होकर के सीमा पर देश रक्षा के लिए तैनात रहता है और अनेकों वीर जवानों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। तो निश्चित रूप से ये हम उत्तराखंड वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम देश की रक्षा के लिए अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं और इसको लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने उत्तराखंड प्रवास के दौरान जिस प्रकार से हमारे जो 4 धाम उत्तराखंड में हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, उसी प्रकार से एक 5वें धाम की उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ पर जिस तरह से वीर जवान देश सेवा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके नाम पर यहाँ पर सैन्य धाम की स्थापना होना चाहिए और 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम स्थापित हो। कंफर्म बता देते हैं। केदारनाथ सोना चोरी प्रकरण को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अब स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल इस मामले में जनता के बीच झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई वकाया नहीं हुआ। कि विधायक ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र केदारनाथ धाम को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया है और अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देखिए, जिस तरह से लगातार गोदियाल जी मतलब जिन बातों पे कोई उनके पास कोई तथ्य नहीं है, जो मतलब मैं ये सीधे सीधे ये कहूंगी असत्य बातें हैं, उन पे वो इस तरह से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और मैंने पिछली बार भी बोला था जब उपचुनाव हो रहे थे कि भगवान के मंदिर को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, उस पे भी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं।
वो सबके आराध्य देव हैं। पूरे दुनिया से लोग वहां पर आते हैं केदारनाथ में, और लोग आस्था को लेकर आते हैं। उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि प्रदेश के 25 वर्ष पूरे होना बड़े सौभाग्य की बात है। अनेकों विकास कार्यों और उपलब्धियां इन 25 वर्षों में प्रदेश में हुई हैं, जिसको लेकर बीजेपी पार्टी व सरकार द्वारा भी अनेक कार्यक्रम किए जाएंगे। देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि उत्तराखंड राज्य को गठन हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और इस 25 वर्षों में उत्तराखंड राज्य ने अनेक उपलब्धियों को हासिल किया है और इस गौरव यात्रा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सतत आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इस स्थापना दिवस के निमित्त अनेकों कार्यक्रम सरकार के द्वारा नियोजन किए गए हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण से हम सब लोग भी सहभागी इसमें रहेंगे। ऐसे इसमें युवा सम्मेलन होने हैं, महिला सम्मेलन होने हैं, किसानों के सम्मेलन होने हैं, पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन होने हैं। तो कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने की अटकलों पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने साफ कहा कि करण माहरा लगातार बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और संगठन को मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी लगातार बूथ स्तर तक जनसंपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत भी हो रही है और लगातार नए युवा भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी उत्साहित है। लगातार जो है सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, सड़क से लेकर के सदन तक जो है विपक्ष की आवाज पहुंच रही है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत है और प्रदेश अध्यक्ष बदलने जैसी कोई चर्चा भी अभी पार्टी के अंदर नहीं है। और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अगर लगेगा कि नेतृत्व बदलने की आवश्यकता है तो केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर इसका निर्णय होना है, प्रदेश स्तर पर तो इसका निर्णय होना नहीं है। यहाँ तो इस प्रकार की कोई चर्चा चल नहीं रही है और निश्चित तौर पर हमें अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पे भी पूरा भरोसा है। नेतृत्व को जब लगेगा कि बदलाव की आवश्यकता तो बदलाव करेगा। लेकिन
ऋषिकेश के मायाकुंड स्थित सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर में गोवर्धन पूजा एवं परिक्रमा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के तमाम जनप्रतिनिधि और सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने गोवर्धन पूजा में हिस्सा लिया और परिक्रमा कर भगवान श्री कृष्ण से राज्य की सुख समृद्धि को लेकर प्रार्थना की। मौके पर मंदिर के महंत सचानंद दास ने बताया कि गोवर्धन पूजा लोगों को पर्यावरण संरक्षित करने का संदेश देती है। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर भी मौके पर मौजूद रहे। ये गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है, आज कृष्ण भगवान की पूजा करी जाती है और ये हमारा परंपरागत त्योहार है, भारतीय संस्कृति की पहचान है। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन ये मनाने वाला त्योहार, ये भगवान कृष्ण भगवान को ध्यान में रखते हुए गोवर्धन महाराज की पूजा करी जाती है। इसमें अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया जाता है, सभी मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद वितरण करते हैं, सभी शहर के गणमान्य लोग इसमें पूजा में हिस्सा लेते हैं और इसी तरीके से हम अपने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। लोगों को व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने की संस्कृति, ये त्योहार जो हमारे सनातनी त्योहार है, ये व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने की संस्कृति है और इन त्योहारों को हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से हम ऐसे ही मनाते रहे, यही मेरा विश्वास है और यही मेरी प्रार्थना है सभी सनातनी भाइयों से। पौड़ी गढ़वाल का 2 दिवसीय मंजू घोष मेला जो दीपावली के अगले दिन शुरू हो जाता है, ये मेला दीपावली के बाद छोटा कांडा और बड़ा कांडा के रूप में मनाया जाता है। इस मंजू घोष या मजीन कांडा मेले के रूप में भी जाना जाता है। राज्य के प्रसिद्ध मेलों में शुमार विकासखंड कोट के कांडा देह गांव स्थित मंजू घोषेश्वर मंदिर में दूसरे दिन भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूर दराज से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंजू घोष, महाकाली तथा मंजू देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मन्नत मांगी। इस दौरान विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से निशान भी चढ़ाए गए। एक्चुअली ये 8वीं सदी से हमारा चला आ रहा है। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी उनके केदारनाथ यात्रा के दौरान वो आए थे, तो उन्हीं के द्वारा निर्मित और निर्देशित ये हमारा मंजू घोष महादेव सेम उसी की तरह हूबहू केदारनाथ की तरह वैसे इसका सिर का आकार है, वैसे ही सेम है, उसी का एक पड़ाव है यहाँ पे। और ये जो मान्यता दिवाली के बाद 2 दिवसीय हमारा छोटा कांडा बड़ा कांडा मंजू घोषेश्वर मजीन कांडा मेला के नाम से प्रसिद्ध है। ये गढ़वाल में एक कांडा का मेला और कुमाऊं में बागेश्वर का, ये उत्तराखंड के बड़े प्रसिद्ध मेलों में से और भी प्रसिद्ध मेले होते हैं। आज कोट विकास खंड के अंतर्गत देव चौरी के पास आयोजित मंजू घोष मेले में आने का सौभाग्य मिला है। यह मेला काफी प्राचीन समय से आयोजित किया जा रहा है और निश्चित तौर पर इस प्रकार के मेले से जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक दूसरे से मुलाकात करने का वो मिलता रहती है, एक दूसरे के दुख सुखों को जानने का अवसर मिलता है। ये बड़ा मेला है, कल छोटा मेला हुआ था, कल छोटे मेले में 26 निशानें चढ़ी थी, आज बड़ा मेला है। बड़े मेले में अभी 20-22 निशानें आएंगी, शाम तक चलेगा, ये 5-6 बजे तक मेला चलता रहेगा। उत्साह के साथ लोग अपने बच्चों को बिठाने के लिए लाते हैं, सारे रावसियों विदालसियों सारे पट्टी के जितने भी हैं सब यहाँ पे आते हैं भक्त लोग। इसमें चावल सिरपर ये माता का श्रृंगारदान है, ये चढ़ता है इसमें प्रसाद और सबकी फूल दुर्वा होकर माता सबकी मनोकामना पूरी करती है। देखिए ये श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र में देव चौरी में ये मंजू घोष कांडा मेला है और ये कल 22 तारीख को शुरू हुआ था और आज 23 तारीख को इसका समापन हो जाएगा। और कानूनी एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत तथा यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत हम लोगों ने यहाँ पे 1.5 प्लाटून पीएसी और इसके अलावा 2 महिला सब इंस्पेक्टर जिसमें एक थानाध्यक्ष रैंक के हैं और महिला कांस्टेबल और हमारा लोकल सिविल पुलिस का फोर्स पर्याप्त मात्रा में हमने यहाँ पे पुलिस व्यवस्थापन कर रखा है। देखिए आपने देखा होगा श्रद्धालुओं का जूम जो है और खासकर हमारे यहाँ की दिशा और धैर्या, जो कि लड़की यहाँ की रहती है वो कहीं और ब्याह होता है उसका, उसकी जब मनोकामना पूरी होती है तो वो पहले तो यहाँ पे बलि प्रथा थी, तो भैंस बागी और बकरे की बलि होती थी। लेकिन अब 2003 से लगभग 2003 से यहाँ पे बलि प्रथा बंद हुई और लोगों की जब मनोकामना पूर्ण होती है
तो लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात माँ के दरबार में ये छत्र और निशान चढ़ाते हैं। तो पौड़ी से आया हूँ, आपका ये गौर सिंह पट्टी से आया हूँ, तमला गांव से। हमारे गांव से निशान आए हैं, हमारा पूरा गांव आ रखा है, तो हम लोग सब आ रखे हैं यहाँ पे, कभी 200 आदमी आ रखे हैं। तो आती थी उनका पार्टी झूठा करते थे पहले, ढोल मारते थे, नाच गाने का और बाकी करते थे पहले। लेकिन जब स्वामी मनमोहन जी आए, उन्होंने जो बाकी बंद करा दिए, तो अब झंडे आते हैं और अपनी आस्था के बेटियां अपनी आस्था पूर्ण करके उनकी मनोकामना पूरी होती है, तब जाकर यहाँ पे बंद चढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने 38 साल सेवा की राशि विभाग से, मैं तहसीलदार रिटायर हूँ है और मैं ग्राम बाड़ा इरवाल से आया हूँ। का मेला तो है ही और माता बहनों का अपने आस्था का बहुत बड़ा मेला है और अपने बच्चों के नाम पर छत्र और झंडा को चढ़ाते हैं, जो कि बड़ी मान्यता वाला मेला है। और ये दोस्त जो हमारे बहुत पुराने दोस्त मिले हैं और यही कहेंगे कि मतलब पहले से और अब में काफी अंतर तो है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।